तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में पहले मैं एक सवाल कराऊंगा, आप लोग सवाल को पढ़ लो, ठीक है। आई होप सवाल को पढ़ लिया होगा, अभी तक वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बोला एक प्लेन है जो 100√3 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल में टेक ऑफ कर रही है। वैसे आसान सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन मैं इसमें बहुत कुछ समझाऊंगा जो आपको मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगा। 100√3 मीटर पर सेकंड से टेक ऑफ कर रही है, कितने एंगल में? 30 डिग्री एंगल में टेक ऑफ कर रही है, ठीक है। अब बोला ये गया है कि पहली बात कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो। क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? कोई बड़ी बात नहीं है, 100, ये होगा Vx और ये होगा Vy, ठीक है। तो Vx क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 100√3 cos 30 डिग्री। आई कैप के लिए समझ में आया कि नहीं? इस तरफ है, ठीक है। ये बता व्हाट इज cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री मेरे हिसाब से तो √3/2 होता है बेटा। तो सीधा वैल्यू हो गया 150 मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं, वर्टिकल कंपोनेंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है आपका बेटा नेट कितना? 100√3 sin 30 डिग्री जे कैप, मत भूलना। sin 30 होता है हाफ, तो दिस विल बिकम 50√3 जे कैप मीटर पर सेकंड। अब हमको बोला है फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉर 10 सेकंड्स आफ्टर टेक ऑफ। 10 सेकंड के बाद, मान लो ये रियलिस्टिक डायग्राम है प्लेन का, हालांकि प्लेन ऐसा होता नहीं, अब मत बोलो कि सर रियल नहीं लग रहा, मीनिंग समझो बस, ठीक है। 10 सेकंड बाद मान लो प्लेन यहाँ तक पहुंच गया, सपोज प्लेन यहाँ तक पहुंचा 10 सेकंड के बाद, कितना एंगल में टेक ऑफ किया था? 30 डिग्री एंगल में टेक ऑफ किया था। अच्छा ये बता, प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना हो गया बेटा आपका? 100√3 मीटर पर सेकंड से वो टेक ऑफ कर रहा है और उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू कर रहा है। तो 10 सेकंड में कितना दूर जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी हाउ मच? वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, दैट गिव्स अस 1000√3 मीटर। 1000√3 मीटर जाएगा वो। अब हमको बोला है कि ये बेटा कितना, हमारा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? कोई बड़ी बात नहीं है। अब तेरे को क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देख मैं तेरे को बड़ा बता रहा हूँ, वेक्टर्स में ना कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम और थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो पहले वाले फॉर्मूले थे हमारे वेक्टर एडिशन के, याद है? √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो सब यूज करने का जरूरत है क्या? ये सब यूज करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। कंपोनेंट्स में थोड़ा ऐड कर दो, सिंपल तरीका है वो, ठीक है। देख ये बात बता, 1000√3 मीटर ये है, ये 30 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना भाई, ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम नहीं, आई मीन ट्रिगोनोमेट्री लगाओ। बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू cos थीटा, तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू cos थीटा इनटू cos 30 डिग्री हो गया। cos 30 डिग्री होता है बेटा मेरे हिसाब से √3/2, ये हो गया 1500 मीटर, ठीक है। यहाँ पे होगा 1000√3 इंटू sin 30 डिग्री, है ना। sin 30 कितना होता है? हाफ, ये हो गया बेटा 500√3 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि प्लेन एयरपोर्ट से 1500 किलोमीटर दूर और हवा में 500√3 मीटर ऊपर होगी 10 सेकंड के बाद। अब मैं इसको और थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ। हम लोग इतना क्यों करें? सिंपल बात है, प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? Vy, है ना। तो पहले यही मेरे को बता, एक्स और वाई एक्सिस का कोई रिलेशन है क्या? मैं क्या, आप लोग सर क्या सवाल पूछ रहे हो, एक्स और वाई का क्या रिलेशन? मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक्स एक्सिस में आगे बढ़ो तो वाई में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता। समझाता हूँ तेरे को, देख। ये मान ले हमारा ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एक पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, तो वाई एक्सिस में कोई चेंज आएगा? वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 है। या मान ले यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इसका 0,5 है और पार्टिकल एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, तो इस वाले पॉइंट में कितना होगा? 1,5। नेक्स्ट वाले पॉइंट में कितना होगा? 2,5 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट, अगर हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हैं तो वाई एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आता, एंड वाइस वर्सा। वाई एक्सिस में आगे बढ़े तो एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये चीज आपको पता भी है और कॉपी में मैं लिख भी लो। यानी कि एक्स और वाई टोटली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दो चीजें अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं ना भाई।
दो चीजें अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं। यानी कि हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का वर्टिकल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना है यानी कि हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम टेकन, बात खत्म। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, सबको पता है। हमको कैसा वेलोसिटी निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम को मल्टीप्लाई करना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 150 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, 150 मीटर पर सेकंड इनटू आई कैप। टाइम क्या है बेटा आपका 10 सेकेंड्स, कितना हो गया देख 1500 मीटर आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में 1500 मीटर। सिमिलरली इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई एक्सिस क्या होगा, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इनटू टाइम टेकन। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है बेटा 50√3 मीटर पर सेकंड जे कैप इनटू 10 सेकंड। आवर आंसर इज 10 सेकंड्स। आवर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 500√3 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। देख ये रिजल्ट और ये रिजल्ट में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। तो हम अभी से क्या करेंगे, एक बार हमने जब कंपोनेंट को तोड़ दिया तो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग ट्रीट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट से कोई रिश्ता नहीं है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। आई होप समझ में आ गया होगा। लिख ले बेटा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इजी सवाल एक दो करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। हालांकि बहुत बेसिक सवाल है। बोला है ए प्लेन हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एस 100 मीटर पर सेकंड एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। यानी कि जो कुछ एक वेलोसिटी है मान ले भी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज हाउ मच 100 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से 100 मीटर पर सेकंड जे कैप। ठीक है, हमको क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है, नेट वेलोसिटी बोला है। ये बता वर्टिकल कंपोनेंट अगर एंगल इसके साथ थीटा है, ये मान ले बी है, तो ये कितना होगा बी कॉस थीटा, और ये कितना होगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड हो गया। लिख ले थीटा क्या है 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड। तो मेरे हिसाब से तो बी 200 आ रहा है, यानी बी कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा बी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो v cos थीटा कितना है बेटा 200। व्हाट इज cos 30 डिग्री √3/2 जे कैप। तो आंसर इज 100√3 जे कैप। समझ में आया। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। कुछ नहीं कर रहे यार, कोई वेक्टर है ही नहीं है, वेक्टर तो दिमाग से निकाल ले। tan थीटा क्या होता है बता, परपेंडिकुलर बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर 100। व्हाट इज बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। What is base? Horizontal component. What is tan 30? Tan 30 is 1/√3। थीटा 30 डिग्री है 1/√3। तो VH आ गया तेरा। देख कोई बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई बड़ा कुछ खतरनाक नहीं कर रहे। ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम खत्म है वेक्टर, बस ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम और साथ साथ IJK लगा देना है। हाँ तो बच्चों बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है भाई रेनमैन प्रॉब्लम। और इसमें सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम मतलब बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसे समझाऊंगा। हालांकि मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि भाई आप लोगों को फिजिकल क्लास में टॉपिक कराऊं, लेकिन अब किस्मत में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना किस्मत में है हमारा, वीडियो से हम लोग ट्राई करेंगे पूरा समझाने का। और हर एक पॉइंट को मैं दो बार रिपीट करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तभी परेशानी होती है टेक्स्ट करो व्हाट्सएप में, मैं तो अवेलेबल हुई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए ड्रॉप इज फ्लोटिंग सम ऑफ। पहला सवाल हाइपोथेटिकल सवाल है और पहला सवाल किसी सिलेबस का नहीं है, पहले बता देता हूं। पहला सवाल बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बोला है ए ड्रॉप इज फ्लोटिंग इन एयर समहाउ। मान लो एक पानी का बूंद हवा में फ्लोट कर रहा है किसी, पहले बता रहा हूं सवाल फालतू है, नॉलेज वाला है, ये ऐसे सवाल आते नहीं, लेकिन ये सवाल हमें नॉलेज के लिए चाहिए। ठीक है, फ्लोटिंग इन एयर समहाउ, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब कि पानी का बूंद हवा में फ्लोट कर रहा है और इंसान ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, पानी का बूंद इसके सामने है और वो ईस्ट है, मान लो इस तरफ, मैं ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से। बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि इंसान के हिसाब से रेन उसको कैसा लगेगा, रेन उसको कैसे फील होगा, या रेन का वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा जवाब है कि, अच्छा जवाब के इसको दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका करेंगे हम लोग लॉजिकल मेथड, मतलब बच्चे जिस मेथड से करते हैं। तो वह बता, पानी का बूंद या कुछ भी, मान ले पत्थर एक रखा हुआ है, मान ले पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर से ज्यादा फील आता है। क्यों फील आता है? क्योंकि टक्कर लगता है तो दर्द होता है। ठीक है, पत्थर मान ले रखा हुआ है हवा में किसी तरीके से फ्लोट कर रहा है, या मान ले रस्सी से बांध दिया, ठीक है,
अब मान ले तू ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तू ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो तेरे हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू मैन बोला है ना, मेरे हिसाब से तो पत्थर मेरी तरफ आ रहा है ना, मेरे हिसाब से तो पत्थर मेरी तरफ आ रहा है। कितने स्पीड से पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, ये बताओ कितने स्पीड से पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है पत्थर मेरी तरफ, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। याद है मोशन इन 1D में रिलेटिव वेलोसिटी कराया था, तो पत्थर मेरी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड मेरी तरफ आ रहा है। उस तरफ क्या है ईस्ट, इस तरफ क्या है वेस्ट, तो आंसर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट विल बी इक्वल टू कितना आया बेटा हमारा 4 मीटर पर सेकंड। सॉरी आंसर हमारा एनालिटिकल मेथड से कितना आया, सॉरी लॉजिकल दिमाग वाले से, लॉजिकल मेथड से कितना आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है बेटा 4 मीटर पर सेकंड वेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 मीटर पर सेकंड वेस्ट आ रहा है। चल ऐसा कर कि ईस्ट को तो पॉजिटिव मान ले और वेस्ट को नेगेटिव मान ले, ठीक है। चल देख वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 0, अरे भाई ये क्या होता है याद है कि नहीं फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद है कराया था, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा 0, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4 मीटर पर सेकंड आई कैप, प्लस आई कैप की माइनस आई कैप, प्लस आई कैप क्योंकि इस तरफ है और इस तरफ क्या होता है बेटा प्लस, तो प्लस आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, आंसर कितना आया -4 मीटर पर सेकंड आई कैप। अच्छा -4 मीटर पर सेकंड आई कैप को लिख सकते हैं कि नहीं, 4 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो माइनस आई कैप इस तरफ, यानी आंसर कितना आया 4 मीटर पर सेकंड वेस्ट। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो पहले कर चुके हैं, कौन सी बड़ी बात है, अब आएगा ना नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ठीक है पहले नोट डाउन कर लो इसको। मैंने सोचा था कि डायरेक्टली आपको सवाल में लेके आते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार सिर्फ आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक आसान सा सवाल है, फाइंड ए ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम स्काई एट 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि बूंद नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बूंद किस तरफ गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन कितने थे 6 थे याद है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ में आया कि नहीं। तो हमने क्या बना दिया, इस तरफ ईस्ट बना दिया, इस तरफ वेस्ट बना दिया, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्थ अंदर की तरफ साउथ बाहर की तरफ, ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोला है ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम स्काई एट 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि बूंद ऊपर से गिरा है 3 मीटर पर सेकंड से। इंसान रेस्ट में, पिछले वाले क्वेश्चन में इंसान मूव कर रहा था बूंद रेस्ट में था, पिछले वाले क्वेश्चन में इंसान मूव कर रहा था बूंद रेस्ट में था, इसमें उल्टा हो गया है, ठीक है। तो मैन एट रेस्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने बोला, पहले लॉजिकल मेथड से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिकल मेथड से सुन। इंसान मानने खड़ा है, बूंद उसके सिर में आके गिरी, तो इंसान जब बूंद को देखेगा तो उसे तो बूंद अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, अपनी तरफ आते हुए दिख रहा है मतलब उसको नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, इंसान को नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, यानी इंसान के हिसाब से तो बूंद क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा यार, कोई बड़ी बात है नहीं, 3 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैथमेटिकली करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ऐसा कर ईस्ट को मान ले पॉजिटिव, वेस्ट को मान ले नेगेटिव, वर्टिकली अपवर्ड को मान ले पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड को मान ले नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 मीटर पर सेकंड, क्या ये आई कैप होता है और ये क्या होता है जे कैप, प्लस जे कैप की माइनस जे कैप, क्योंकि रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यानी कि क्या है माइनस जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, तो आंसर कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप, बट व्हाट डज माइनस जे कैप इंडिकेट, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर 3 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउनवर्ड इज द आंसर। तो काइंडली ये दोनों आंसर को आप लोग एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसके बाद मेन वाला सवाल आ रहा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन सवाल में हम लोग आ चुके हैं, बोला है कि रेन ड्रॉप भी गिर रहा है आकाश से और इंसान भी दौड़े जा रहा है, रेन ड्रॉप भी गिर रहा है आकाश से और इंसान भी दौड़े जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। पहले हम लोग इसका मैं थोड़ा रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं 3 तरीके से कराऊंगा, 3 नहीं मैं 2 तरीके से कराऊंगा और एक आपको रियलिटी में एग्जांपल बताता हूँ। मान लो बारिश गिर रही है, अच्छा बहुत सारे बच्चे तुम में से होंगे जो स्कूटी वगैरह या साइकिल वगैरह चलाते होंगे, ठीक है, या आप लोग अगर स्कूटी साइकिल चलाते तो कभी पापा के स्कूटी या बाइक के पीछे आप बैठे होंगे और बारिश में ट्रैवल किया होगा आपने। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आप जब खड़े हो तो बारिश आपको टक्कर मार रही है, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना बेटा बारिश में, तब बारिश और जोर से हिट करती है, और जोर से हिट करती है, यानी कि जब हम खड़े रहते हैं
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कम है, लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बढ़ जा रहा है। एक और चीज, जब हम खड़े रहते हैं तो बारिश सीधा सिर में गिरती है, और जब हम बाइक से ट्रैवल करते हैं तो बारिश सीधा आके थोड़ा एंगल ऐसे आके गिरती है, ऐसे एंगल में आके हमारे मुंह पे हिट करती है बहुत जोर जोर से, यानी कि एंगल भी बदल रही है। वो क्या बोला समझ में आ रहा है? अगर ये चीज आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की तो आप काइंडली, कल परसों बारिश हो रहा है, वैसे तो लॉकडाउन में स्टे एट होम ही बताया गया है, लेकिन छत में ही जाके थोड़ा बहुत भाग लो। बारिश आती है थोड़ा स्पीड में भागो, मतलब ऐसा नहीं कि गिर जाओ, सोच समझ के, मतलब जगह देख के भागना है, और ट्राई करो थोड़ा स्पीड में भागने का, तो आपको दिखेगा कि बारिश आपके मुंह पे थोड़ा हिट करती है थोड़ा ज्यादा स्पीड से। दैट हैपन्स, ठीक है। तो हमें वही निकालने बोला है, वही सारा केस रियलिस्टिक केस होता है, तो हम लोग वो अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा उससे समझाऊंगा, हमारा जो मैथमेटिकल अप्रोच है जो हमें एग्जाम में यूज करना है, जो एग्जाम में हमें यूज करना है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। इधर देख, आप पहले एक डायग्राम एक बेसिक बना लो। ये जमीन है मान ले, इस तरफ ईस्ट है, एक इंसान है, वो कितना स्पीड से भाग रहा है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है वो, ठीक है। और बारिश ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, कितना से? 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहली बात हमको ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? बारिश नीचे की तरफ गिरी है, तो इट विल बी -3 मीटर पर सेकंड जे कैप। हालांकि इस डायग्राम का कोई सेंस नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया है। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप, वो भी सही है बेटा, कोई गलत नहीं है। बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर सेम मीनिंग, देयर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो मैं ये वाला लिख देता हूँ, बेकार में दो चीज लिखने का मतलब नहीं है। 3 मीटर पर सेकंड जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? इंसान की रफ्तार क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? इंसान किस तरफ भाग रहा है? ईस्ट में। ईस्ट को हमने पॉजिटिव माना है, तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हाउ मच बेटा? 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, यानी कि प्लस आई कैप। हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वी नो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी ऑल नो दिस। क्या कर रहे हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने का पहला नियम क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का पहला नियम है कि दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट करो। तो और सेम पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ डायग्राम, ये असलियत में हो रहा है। वेक्टर में सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? -3 मीटर पर सेकंड जे कैप, यानी इस तरफ है। इसको सिंपली वेलोसिटी ऑफ रेन ही बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं बोलने से भी चलता है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही मानना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड आई कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन आपका ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आपका ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? -3 मीटर पर सेकंड जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड आई कैप। याद कर, अगर मुझे ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? याद है लास्ट वीडियो में ही कराया था। अगर कोई एक वेक्टर है ai प्लस bj, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था? याद कर, सिंपल सा चीज है यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो उसी तरह इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। इसको प्लस देके माइनस भी तो लिख सकता है ना, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड आ गया। ये कितना हो गया बेटा? ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस चीज से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, पहले ये देख, इसको वीकली मिटा दो। सेकंड टर्म कौन सा है? सेकंड से शुरू, याद है, सेकंड से शुरू, तो मैन से शुरू होगा, यानी कि ऐसे होगा, ये मैन से शुरू होगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल याद कर। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये बात समझ में आया? अच्छा याद कर, मैंने क्या बताया था कि जब हम बारिश में चलते हैं, बारिश में खड़े हैं हम लोग, तो बरसात सीधा सिर में गिरेगी,
सीधा सीधा में गिरती, कितना रफ्तार से गिर रही है? अगर मैं सिंपली खड़ा रहता तो कितना रफ्तार से गिरती? 3 मीटर पर सेकंड से मेरे सर में गिरती। लेकिन मैं भाग रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया था, बारिश बहुत जोर से हिट करती है कि नहीं? अब देख बारिश की रफ्तार कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं? 5 मीटर पर सेकंड हो गई। नेक्स्ट चीज, 5 मीटर पर सेकंड हो गई और बारिश एक एंगल में भी तो हिट कर रही है, एक पर्टिकुलर एंगल में हिट कर रही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यानी इंसान के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी हिट कर रही है। इंसान भाग ऐसे रहा है, इंसान भाग ऐसे रहा है और बारिश उसको कैसे हिट कर रही है? ऐसे एंगल में हिट कर रही है। देख एंगल में हिट कर रही है। देख डायग्राम से समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ? अच्छा एग्जैक्टली एंगल भी निकाल लेते हैं बरसात का, ठीक है? एक बात बता, अगर मुझे ये वेक्टर का एंगल निकालना है तो सिंपली इसे थीटा मान ले। इस मार्कर का भी इंक खत्म हो रहा है, मार्कर को रिफिल करना पड़ेगा, इसको थीटा मान ले। कोई गल नहीं है बेटा, सिंपली अपने को tan थीटा निकालना है। बेटा tan थीटा कितना होगा? tan थीटा विल बी हाउ मच? परपेंडिकुलर बाय बेस, VR by VM. What is VR? VR is 3/4. tan थीटा जब 3/4 होता है तो क्या होता है एंगल? भूल गए क्या? मैंने क्या बताया था? वोट पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद करो। मैं ये वाला बचकानी डायग्राम मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए। ये वाला याद कर, बताया था कि नहीं? ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 के ऑपोजिट वाला एंगल कितना होता है? 37 डिग्री। 4 के ऑपोजिट वाला 53 डिग्री और 5 के ऑपोजिट वाला 90 डिग्री। इसको ऐसे याद कर सकते हो। पहले ये याद कर ले, 3, 4, 5 में एंगल क्या होता है? 37, 53 होता है। 37, 53 होता है 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल में। अब 3 के ऑपोजिट में छोटा एंगल होगा और 4 के ऑपोजिट में बड़ा एंगल होगा। ये तो पता ही है, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लार्ज, या एंगल ऑपोजिट टू बिगर साइड आर बिग, व्हाटएवर पढ़ा है तुम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज में। तो tan थीटा 3/4, 3/4 किसका tan है? 37 डिग्री का, यानी ये आपका थीटा आपका हो गया बेटा 37 डिग्री। अच्छा एक बात बता, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, ये किसके साथ एंगल बना रहा है? यहाँ से नीचे की तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। तो कह सकता हूँ कि नहीं, वेस्ट टू कौन सा डायरेक्शन बेटा? वर्टिकल डाउनवर्ड। अच्छा जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बता, ये वेक्टर और इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि नहीं, वेक्टर को हम स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करके मैं यहाँ पे लेके आ गया तो अब पता, ये एंगल थीटा है। तो थीटा किसकी तरफ हो रहा है? वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड, वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड। जिन बच्चों को यहाँ से करने में प्रॉब्लम है वो ऐसे करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आना चाहिए। तो तुम लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड। यानी कि सुन, वेस्ट उस तरफ है, मैं इस तरफ भाग रहा हूँ ईस्ट की तरफ, वेस्ट उस तरफ है, वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। यानी ये बरसात है, वेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड कितना एंगल? 37 डिग्री। सुनना अच्छे से, ये वेस्ट है। मार्कर का मैं अगर तुम लोग को फ्रंट एंड दिखा, ये मान ले बरसात है, तो बरसात ऐसे नहीं आ रही, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रही है। वेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड 37 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। यानी बरसात ऐसे हिट कर रही है। और अच्छे से देखेगा तो बरसात ऐसे ही हिट करती है जब तुम बारिश में भागते हो, और ज्यादा स्पीड से हिट करती है। और ज्यादा स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आ गया है, ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आ गया है, तो इसमें अपने को ये चीज मैं आप लोगों को ये सब चीजें खैर रहने दो, इनको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। एक और तरीके से मैं समझाता हूँ, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ तेरे को, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई वेक्टर यूज नहीं करेंगे, अब हम अपना दिमाग यूज करेंगे। और फिजिक्स में बेटा एक बात बता दे रहा हूँ, अगर तू दिमाग यूज कर सकता है ना अपना, तेरे को कोई जरूरत नहीं है बेसिक जानने की। मतलब ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, बेसिक जानने की जरूरत है। अगर आप दिमाग यूज कर सकते हो तो आप कभी कभी अगर आपको चीजें नहीं भी पता है ना ठीक से, तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स का ये एडवांटेज है, केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो एडवांटेज नहीं है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको चीज पढ़ना पड़ेगा, अगर रिएक्शन ऐसे होता है तो होता है। बायोलॉजी में अगर सेल के अंदर ये है तो ये है, कुछ नहीं कर सकते वहां पे, आपको स्टडी करनी है, वो थियोरिटिकल चीज है। फिजिक्स में आप, ये कोई 9 का बच्चा भी अगर बहुत अच्छा दिमाग लगाता है तो वो भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता है कि हाँ ये ऐसे गिर रहा है, तो हमें एटलीस्ट वो ये तो बता पाएगा कि मेरे को ऐसे हिट करेगा। वो सब आपको अगर प्रॉपर आपका दिमाग अगर मैं उस तरह से मतलब नर्चर कर दूं तो आप वो पता लगा सकते हो। चलो अभी हम लॉजिकल मेथड से करते हैं। लॉजिकल मेथड से कैसे करेंगे देखो, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम स्काई 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो एक बात बता, ये वाला चीज पढ़, एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट, स्टडी देम सेपरेटली एंड कंबाइन द फाइनल रिजल्ट। सुनना अच्छे से। एक बात बता, इंसान, बारिश नीचे की तरफ आ रहा है, बारिश किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी बारिश का जो
इस चीज को मैं, आप लोग पहले ये वाला रिजल्ट आप लिख लो, ये सब चीजें लिख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, आई होप लिख लिया होगा। सुन अच्छे से, पहले हम स्टडी ऑफ एक्स एक्सिस की स्टडी करता है। सुनना, अच्छा अभी जो मेथड पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वाले मेथड से सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। सुनो अच्छे से, स्टडी ऑफ एक्स एक्सिस की स्टडी करते हैं। तो क्या बता, बारिश नीचे की तरफ गिर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, हमको पता है कि बारिश अगर 3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ गिर रही है तो एक्स एक्सिस में आगे पीछे हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी किस तरफ है? वाई एक्सिस में। एक बार बता, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना यार। क्यों सेम होगा? क्योंकि बॉडी वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। यानी कि रेन का वेलोसिटी ऑफ रेन, हम लोग किसकी बात करें? एक्स एक्सिस में। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया? 0। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया? 0, ठीक है। अच्छा क्या बता, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, यानी कि रेन एक्स एक्सिस में आगे पीछे नहीं हो रही। हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस को भूल जाओ अभी के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, वाई एक्सिस में दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बार देख लेता हूँ वीडियो फोकस हो रहा है कि नहीं। वाई एक्सिस में मैं बार बार बोला बेटा, दिमाग नहीं लगाना, अपने को सिर्फ एक्सिस का दिमाग लगाना है। तो रेन एक्स एक्सिस में के हिसाब से तो रेस्ट में है, वाई एक्सिस के हिसाब से नीचे आ रही है और एक्स एक्सिस के हिसाब से वो रेस्ट में है। इंसान एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है क्या? हाँ, इंसान वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बेटा? +4 मीटर पर सेकंड आई क्या? तो मेरे को एक बात बता, इंसान के, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं तो रेन का एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इंसान का एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकंड। तो इंसान के हिसाब से जब इंसान बरसात की तरफ आगे बढ़ेगा तो इंसान को तो लगेगा ना कि बरसात उसको ऐसे हिट कर रहा है। वही वाला सवाल हो जाए, ये पत्थर है, मान एक पत्थर है, मैं पत्थर की तरफ भाग के जाऊं तो पत्थर मुझे धक्का किस तरफ मारेगा? इस तरफ मारेगा ना यार। मैं पत्थर की तरफ अगर 4 मीटर पर सेकंड से भाग के जाऊं, मैं पत्थर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से भाग गया, पत्थर रेस्ट में 4 मीटर पर सेकंड से भाग के गया, पत्थर ने मुझे धक्का मारा, मुझे चोट किस तरफ लगी? मुझे इस तरफ लगी। यानी कि अगर हम बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इंसान के हिसाब से रेन उसको किस तरफ धक्का दे रही है? इस तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ, यानी कि आंसर होगा -4 मीटर पर सेकंड आई कैप। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला देख ले अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग एक्स कितना है बेटा? -4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? ठीक है, इस डायग्राम को अभी के लिए भूल जाओ, कोई बड़ी बात है नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का काम खत्म हो गया, वाई एक्सिस सब में वेक्टर सिंबल लगा देना यार, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी मतलब भूल जाता हूं मैं। एक बात बता मेरे को, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, इंसान किस तरफ बढ़ रहा है? इंसान जमीन में चल रहा है। अच्छा एक बात बता, मैं अगर जमीन में चलता गया तो मैंने कुछ हाइट गेन की क्या? कोई हाइट गेन नहीं की, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा हूँ। एक्सिस में मोशन करूंगा तो वाई एक्सिस में कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट। बता चुके हैं। अब इधर देख, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस में, यानी कि इंसान एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, यानी कि वाई एक्सिस में कोई मोशन हो रहा है? वाई एक्सिस में कुछ भी हो रहा है? उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया? 0। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो कुछ समझना यार, इंसान ऐसे चल रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है क्या भाई? नीचे की तरफ आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। वाई एक्सिस में तो कुछ नहीं कर रहा वो, समझ इस बात को। ये बात आई समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो बता, रेन किस तरफ गिर रही है? नीचे की तरफ गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया बेटा? 3 मीटर पर सेकंड जे कैप, माइनस जे कैप की प्लस जे कैप माइनस, तो आगे माइनस लगा ले, कोई बात नहीं है। अब कुछ नहीं दिमाग लगाना है तेरे को। अगर हम सिर्फ वाई एक्सिस की बात करें तो इंसान क्या है? रेस्ट में, यानी इंसान खड़ा है। वाई एक्सिस के हिसाब से बात करें तो इंसान खड़ा है। बरसात इसमें आके 3 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रही है सर पे, तो इंसान के हिसाब से बरसात कैसे आके हिट कर रही है? उसको नीचे की तरफ हिट कर रही है बरसात। तो खुद इमेजिन कर, तो खड़ा है, तेरे ऊपर कोई पत्थर मारे, सर में पत्थर मारे, तो तुझे चोट किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा ना यार। तो नीचे की तरफ लगेगा, अपने को फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो नेचुरल डे टू डे लाइफ से इसको रियलाइज कर सकते हैं। पत्थर ने नीचे की तरफ टक्कर मारा, यानी कि तुम्हें फोर्स नीचे की तरफ लगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज डाउनवर्ड 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर पर सेकंड जे कैप। ये बात समझ में आया कि नहीं?
ये बात समझ में आया कि नहीं? अब हमने x का भी बात कर लिया, हमने y का भी बात कर लिया, तो टोटल बात में क्या होगा? नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, टोटल क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, दोनों ऐड करेंगे। वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट कितना है? -3 मीटर पर सेकेंड -4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आई कैप था, मैं भूल गया यहाँ पे, आई कैप प्लस वी वाई कितना है? माइनस में है ना, -3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अच्छे से देख, रिजल्ट पिछले वाले के साथ मैच कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझो इस चीज को, समझो इस चीज को। अब मैं ओवरव्यू देता हूँ तेरे को, प्रॉपर ओवरव्यू देता हूँ। तो एक बार बता, एक बार बता, एक बरसात का बूंद है, एक बरसात का बूंद है, तू जब उसे हिट करेगा, कितना से हिट करेगा? 4 मीटर पर सेकंड से, तो बरसात, तुझे क्या लगेगा? बरसात तुझे इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है, इधर इधर छोड़, इधर छोड़, मैं फाइनल आंसर की बात करता हूँ, ठीक है? फाइनल आंसर की बात करता हूँ। अब मैं एक और मेथड से तेरे को बताऊंगा, एक और मेथड, ये थोड़ा हाई लेवल का मेथड है, ये अगर तुमको समझ में ना भी आए, कोई घबराने का जरूरत नहीं है, आपको आंसर निकालना आ चुका है अभी तक। देख, ठीक है, बता, मैं भाग रहा हूं बरसात की तरफ, मैं भाग रहा हूं बरसात की तरफ, बरसात ने मुझे हिट किया। जब मैं बरसात को हिट करूंगा, मैं भाग रहा हूं कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से, मैं भाग रहा हूं कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। मुझे क्या लगेगा? बरसात मुझे पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है, मुझे लगेगा बरसात पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है। अच्छा ये बता, मुझे पीछे की तरफ 4 मीटर से हिट कर ही रहा है, लेकिन बरसात मेरे सर में भी तो गिर रहा है। सर में कितने से गिर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से। सर में कितने से गिर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से। रिजल्टेंट कितना आ गया? देख, 5 मीटर पर सेकंड। खत्म बात। एक्स कंपोनेंट क्या है? -4 मीटर पर सेकंड आई कैप। वाई कंपोनेंट क्या है? -3 मीटर पर सेकंड आई कैप। आई होप समझ में आ जाना चाहिए बेटा। अब नहीं समझ में आया ना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, क्या बोल सकता हूँ, ठीक है? आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। और इसमें और भी बढ़िया क्या, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल होते हैं, बहुत हाई लेवल के सवाल होते हैं उसमें। तो इतना स्कूल में तो इतना लेवल ही है, तो मतलब बोर्ड्स लेवल में तो बेटा इससे ऊपर का आने वाला है नहीं, बस नंबर चेंज हो जाएगा, 3 की जगह 6 हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा, बाकी कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस सवाल में एक और चीज बताता हूँ, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ये सवाल आता है कि फाइंड, लिख लो, अभी मैंने लिखा है नहीं यहाँ पे, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो एक बात बता, एक बात बता, पहली बात, ये एंगल कितना था बेटा? 37 डिग्री, याद है कि नहीं? ये बता, बरसात अगर ऐसे गिर रही है तो छतरी तू ऐसे रखेगा ना, मतलब ये छतरी का छाता है, मान ली ये छतरी का छाता ऐसे होता है ना छतरी। बरसात अगर ऐसे गिरी तो छाता तू ऐसे रखेगा ना, ताकि बरसात को एकदम हिट करे छाता, ताकि तू बच जाए। यानी बरसात ऐसे आ रही है तो छाता तुम ऐसे रखोगे, ये छाता है मान ले, छाता तुम ऐसे रखोगे, यानी कि छाता रखने का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसा। छाता रखने का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यानी बरसात के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता होता है, बरसात के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता होता है। यानी कि ये एंगल 37 डिग्री, तो ये एंगल भी, थोड़ा छाता थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये एंगल भी कितना हो गया? 37 डिग्री। तो अम्ब्रेला पोजीशन देख कैसे होगा, अम्ब्रेला को कैसे रखेंगे? अम्ब्रेला को रखेंगे एट 37 डिग्री, कहां से कहां तक? ईस्ट से वर्टिकली अपवर्ड, ईस्ट टू वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आया कि नहीं? ऐसे रखेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर इतना कौन याद करेगा, हमको सिंपल तरीका बताओ, सिंपल तरीका ही बताया जाए। ये रेन का था कि नहीं? रेन का एंगल क्या था? रेन का एंगल क्या था विद रिस्पेक्ट टू मैन? क्या था? 37 डिग्री वेस्ट टू वर्टिकली डाउनवर्ड। वेस्ट टू वर्टिकली डाउनवर्ड था कि नहीं? वेस्ट से वर्टिकली डाउनवर्ड। तो छाता किस तरफ होता है? रेन के ऑपोजिट में, रेन के ऑपोजिट में। तो रेन का ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट। वर्टिकल डाउनवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड। बस यही करना है सिर्फ, एंगल सेम रख, वेस्ट की जगह ईस्ट कर दे, वर्टिकल डाउनवर्ड की जगह वर्टिकली अपवर्ड कर दे। आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो भाई। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें क्या है, बरसात भी एंगल में गिर रही है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ लो, आई होप पढ़ लिया होगा। देखो, बोला है रेन ड्रॉप गिर रही है स्काई से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और बोला गया है कि 53 डिग्री एंगल में गिर रही है फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड। ये मान ली ईस्ट है, ईस्ट से बंदा भाग रहा है, कितना से? 4 मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है। वेस्ट किस तरफ है? इस तरफ। तो वेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड में 53 डिग्री। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये मान लो बरसात गिर रही है, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल है,
दैट इज योर 53 डिग्री। यानी बरसात, ये वेस्ट होगा कि नहीं, ईस्ट है तो ये वेस्ट है, वेस्ट से वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ 53 डिग्री गिर रही है। कितने रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही है। अब बोला है कि इंसान को कैसा फील होगा, कितना स्पीड का रेन फील होगा, और अम्ब्रेला का भी पोजीशन निकालना है। वो मैंने लिखा नहीं, आप समझ सकते हो कि वो भी निकाल देंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल हमारा प्रॉपर वेक्टर का मेथड है वो सॉल्व करते हैं। पहले दोनों वेक्टर को ड्रॉ करो और यहाँ पे लिख लो एक बार। कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मार्कर थोड़ा उतना विजिबल नहीं है, बढ़िया मार्कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, वो थोड़ा आसान है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, कितना होगा बेटा? 4 आई कैप, 4 आई कैप। ये वीडियो फोकस हो रहा है ना बेटा? हाँ वीडियो तो फोकस हो रहा है। 4 आई कैप, इसको 4 मीटर पर सेकंड आई कैप लिखना है, लिख लो यार, ठीक है। मैं मीटर पर सेकंड को भी बीच में घुसा नहीं रहा हूँ क्योंकि हर जगह मीटर पर सेकंड आता है, आधा रहता है, अच्छा ही लगता है मेरे को। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये थोड़ा सोचने लायक है, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकंड एट 53 डिग्री वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, वेस्ट टू वर्टिकल डाउन। लेकिन ऐसे कौन लिखता है? हम तो आईजीके में लिखेंगे, मैंने क्या बताया? कंपोनेंट में तोड़ो और काम आसान करो, कंपोनेंट में तोड़ो और काम आसान करो, ठीक है। कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे बेटा? देख, ये बता, पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस वेक्टर को यहाँ पे, ठीक है। ये बता, इंसान की रफ्तार क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आप बोलोगे तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन हियर, दैट इज हाउ मच? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा? इसी पॉइंट से शुरुआत कर, सॉरी 53 डिग्री, थोड़ा स्केलिंग के हिसाब से बनाओगे तो बढ़िया रहता है। ये कितना है बेटा? 53 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको, ये कितना है बेटा आपका? 10 मीटर पर सेकंड। कितना है ये? 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं इसका एक और डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम का भी काम आएगा, बोर्ड पे तो बेटा जगह ही बचती, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ईस्ट को पॉजिटिव मान, वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव मान, इसको नेगेटिव मान, और वेस्ट को भी नेगेटिव मान लो। चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बात बता, मैं कंपोनेंट में अगर तोड़ूं तो पहली बात, ये वेलोसिटी ऑफ, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ समझ में आएगा आप लोग को। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन को अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन का 53 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? ये कंपोनेंट कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन cos 53 डिग्री, यानी दिस विल बी दिस मच, cos 53 डिग्री। और यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल वेलोसिटी ऑफ रेन sin 53 डिग्री, ठीक है। अब एक बार मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। cos 53 sin 53 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये वाला डायग्राम हमारा काम हो चुका है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सवाल भी अगर आप लिख लो तो बेटा मेरे पास जगह थोड़ी बच जाएगी, सवाल मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों ने लिख दिया होगा क्योंकि बेटा बोर्ड में जगह कम है, कितना ही बड़ा बोर्ड लिखा है जगह मेरे लिए तो हमेशा कम ही पड़ जाता है, मेरे लिए हमेशा बोर्ड कम पड़ जाता है। देखो ये है, आप पहले आप ये ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस एंगल इज 37, दिस इज 53 एंड दिस 90 डिग्री। 37 का ऑपोजिट 3, 53 का ऑपोजिट 4 और ये वाला 5। ये बता cos 53, VR की वैल्यू कितनी है? 10। cos 53 कितना होता है? cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 10 cos 53 इज इक्वल टू 10। cos 53 कितना है बेटा? देख 3/5, ये हो गया आपका 6, यानी दिस इज व्हाट 6, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ का कंपोनेंट क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं VR sin 53 बोलूं, sin 53 कितना होता है बेटा? sin 53 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया 4/5, ये हो गया बेटा आपका 8, ठीक है ना, ये हो गया आपका 8। तो ये कितना हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन का कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आया, ये दोनों डायग्राम हमने बना लिए। अब मैं आप लोगों को इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड को मैंने दो कंपोनेंट तोड़ दिया, एक कंपोनेंट हो गया ये,
तो ये हो गया आपका 6 माइनस 6 आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस आई कैप होता है तो ये माइनस आई कैप हो गया। और ये डाउनवर्ड क्या है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि नीचे की तरफ है ना, तो नीचे भी कितना होगा? -8 जे कैप मीटर पर सेकंड। क्या ये आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अभी इस चीज को लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पार्ट को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं एक बार। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. What is velocity of rain with respect to ground? Velocity of rain with respect to ground is -6 I cap minus 8 j cap. What is velocity of man with respect to ground? 4 I cap माइनस मैंने यहां से लेके आ गया 4 I cap, तो बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया -10 I cap -8 j cap। अगर मैं इसको बोलूं तो आपका रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी √10 स्क्वायर -10 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, ये हो गया √164। इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 12.8 के आसपास, 12.7 के आसपास होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, एंगल हम लोग निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, एंगल निकालने का भी तरीका आपको बता दूंगा मैं। कुछ चीजें यहाँ पे हम समझते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। सुन अच्छे से मेरी बात अच्छे से सुन। ये तो हमने कर लिया मैथमेटिकली तो बेटा करो, कोई फील आती नहीं है, लेकिन अगर हम फील लेने की बारे में सोचें तो ये समझ कि इंसान कितने से भाग रहा है। इंसान भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ऐसा समझ। सुनना अच्छे से, इंसान कितने से भाग रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। रेन कितने से आ रही है? रेन आ रही है आपका 10 मीटर पर सेकंड से, याद है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अच्छा, मैंने बोला कि सर एंगल समझ में नहीं आता, 10 को हटाओ, अब सिंपल समझा। तो मैंने बोला अच्छा पहले एक बार देखो तो बेटा फोकस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं कैमरे के सामने आ गया था, फोकस हो रहा है। एंगल आपका 10 मीटर पर सेकंड में तो आ रहा है बच्चा, तो मैंने बोला कि क्यों इसको 10 पकड़ना है। ऐसा मानो कि रेन 10 में आ रहा है, सही बात है, रेन एंगल में ही आ रहा है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि रेन 1 की बजाय 2 आ रहा है। कैसे? एक आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना हो गया बेटा आपका 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेन कुछ ऐसे आ रहा है। सही बात है, रेन 10 से आ रहा है, तेरी बात बिल्कुल सही है, 10 से आ रहा है, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो रेन 10 से आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली कितने से आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और वर्टिकली कितने से आ रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। याद है मैंने जो सबसे पहला सवाल आज इस वीडियो को कराया था, एरोप्लेन कराया था, तो एरोप्लेन उड़ रहा था तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था, यानी कि जो प्लेन एंगल में उड़ रहा है वो हॉरिजॉन्टली इतने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और ऊपर इतने रफ्तार से जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट से। जो प्लेन ऐसे उड़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल रफ्तार, यानी कि हॉरिजॉन्टल रफ्तार मतलब हॉरिजॉन्टल इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वर्टिकली आपके वर्टिकल कंपोनेंट के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, तो इंसान को हिसाब से देख, इंसान जब 4 मीटर पर सेकंड से इस तरफ भाग रहा है, इंसान 4 से इस तरफ भाग रहा है, बरसात उसके लिए इस तरफ आ रही है, कितने से? 6 से आ रही है। सिर्फ एक्स की, अभी देख मैं लॉजिकली पढ़ाऊंगा, पहले एक्स की बात करेंगे फिर वाई की बात करेंगे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ रेन को भूल जा, 8 मीटर पर सेकंड को भूल जा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और दोनों की स्टडी सेपरेट करेंगे हम लोग, पहले एक्स की स्टडी करते हैं। तो इमेजिन कर तू भाग रहा है इस तरफ, कितने से? 4 से भाग रहा है। बरसात कितने से आई? 6 से आ रही है, बरसात हॉरिजॉन्टली 6 से आ रही है, तो तू 4 से आ रहा है, तो वो 6 से तेरी तरफ आ रही है, तो तुझे क्या लगेगा बरसात कितने से तेरे को हिट कर रही है? 4 + 6 10 से तेरे को हिट करेगी ना। याद है मोशन इन 1D में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कराया था, एक कार मान ले 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, दूसरी कार 6 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इम्पैक्ट कितना से होगा? 10 से ना। यानी कि मुझे लगेगा कि बरसात मुझे पीछे की तरफ मतलब ऐसे हिट कर रही है, सुन मैं इस तरफ 4 से भाग रहा हूँ, बरसात 6 से आ रही है, मुझे लगेगा कि नहीं वो मुझे 10 से हिट कर रही है, 10 से इस तरफ हिट करी, इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि -10 आई कैप से हिट करेगी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्या बता, मैं चलता जाऊं, मैं कुछ भी करूं, बरसात जो सर में गिरनी है वो तो गिरेगी ना। कितने से गिर रही है? 8 से गिर रही है, सर में गिर रही है 8 से। तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा 8 से नीचे की तरफ आ रही है, यानी नीचे की तरफ क्या कंपोनेंट है? नेगेटिव, यानी कि -8 जे कैप। देख बेटा आंसर डायरेक्ट ही निकाल लिया तूने। तुझे मैथमेटिकली करना है कर, तुझे दिमाग लगा के करना है कर, सही है दोनों तरफ से, लेकिन दोनों मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारा आंसर ये हो गया -10 आई कैप -8 जे कैप। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है? चलो इसको मैं, ये वाला तो आपको समझ में आया, अब इसको मैं एक बार उससे समझाता हूँ, वेक्टर वाले मेथड से। इधर देख, रेड मार्कर ले लेते हैं,
दोनों क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सेकंड से शुरू करो, सेकंड से शुरू करो, यानी सेकंड वाला ये है, सेकंड से शुरू करो। कुछ इसको 10 को मिटा यार, ये ऐसा आएगा, ये हुआ कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आया कि नहीं? ये कितना था बेटा 10। 10 का ये वाला कंपोनेंट क्या आया था, अभी बनाया था कि नहीं, अभी बनाया था, वो 6 आ रहा था, वो कितना आ रहा था 6 आ रहा था। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था 8 आ रहा था। इधर देख, इधर देख, इधर देख, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, एकदम बचकानी चीज है बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देख, ये कितना था बेटा 6 था। वेलोसिटी ऑफ मैन तो 4 था ही, 4 मीटर पर सेकंड था ही। और ये बता इसका ये वाला कंपोनेंट क्या था, ये वाला कंपोनेंट 8 था, यानी कि ये अगर 8 है तो ये भी ना 8 होगा। इसको भी 8 बना ले, इसको भी कितना बना ले 8 बना ले, इसको भी 8 बना ले। अब तो एक बात बता, तेरे को अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, ये वाला चीज निकालना है, ये वाला चीज निकालना है, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है कि नहीं, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है कि नहीं, ये ट्राइंगल का बेस कितना है 6 + 4। देख सब ज्योमेट्री है, 6 + 4 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 8। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी √10² + 8², √10² + 8² √164। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा एंगल निकाल लेते हैं एक बार। ये एंगल मान लें थीटा है, थीटा, tan थीटा क्या होगा बता, tan थीटा क्या होगा बता, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8, बेस कितना है 10। tan थीटा थीटा कितना हो गया बेटा, एक सेकेंड, हाँ सही, कोई गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं सही है, 8/10। tan थीटा हो गया बेटा आपका 4/5। tan थीटा हो गया बेटा आपका 4/5। tan थीटा 4/5 कितना होता है बेटा बताओ, tan थीटा 4/5 कितना होता है। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, तो क्या आ रहा है बेटा tan थीटा आपका आ रहा है 4/5। तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 4/5। अब ये मत सोचना कि tan थीटा 4/5 यहां से आ जाएगा, यहां से नहीं आने वाला। तो अच्छे से देख, tan थीटा नहीं बेटा sin थीटा 4/5 है, या cos थीटा 4/5, sin 53 डिग्री 4/5 है, या cos 37 डिग्री 4/5 है। tan कुछ यहाँ पे 4/5 नहीं है, tan 4/5 नहीं है, tan 4/5 का कुछ और ही वैल्यू होगा, ठीक है। दैट मींस सम अदर एंगल। तो tan इनवर्स 4/5 कहां से कहां तक, यानी कि ये एंगल कहां से कहां तक है, वेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड, वेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पोजीशन क्या होगा पता, अम्ब्रेला का पोजीशन क्या होगा, अगर बरसात रेड लाइन की तरफ आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसा होगा, यानी कि एंगल थीटा विल रिमेन सेम, बस ईस्ट से वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा। ईस्ट टू वर्टिकल अपवर्ड। ये बात समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट हो तो बेटा बोल लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख समझाने का बहुत सारा तरीका है, समझाने का बहुत सारे तरीका है, तेरे को सारे तरीके अगर समझ में आ गए ना, कोई कोई कठिन नहीं है ये, इट्स वेरी इजी थिंग, लेकिन बच्चों को बड़ा कठिन लगता है ये वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए दिया है, मैंने टाइप नहीं किया, डायरेक्टली ईपी दे दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन दिखने में अगर कोई डाउट होता है तो बता देना। वर्टिकल डाउनवर्ड ईस्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड वेस्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड, वेस्ट टू वर्टिकल डाउनवर्ड। एंड ये वाला सवाल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बोला है इंसान रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी बारिश सीधा नीचे गिर रही है, तो इंसान कितना रफ्तार से भागे कि उसका अम्ब्रेला टूटे नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला फट जाता है कभी कभी। और बोला है कि अम्ब्रेला 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की बारिश नहीं ले सकता, यानी 15 मीटर पर सेकंड तो बारिश अगर गिरेगी तो अम्ब्रेला टूट जाएगा। अब हमको ये पता है कि बारिश अगर 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है और हम भागना शुरू कर रहे हैं तो हमें बारिश ज्यादा जोर से लगती है, लगती है कि नहीं, लगती है कि नहीं। तो आपको बस ये हिसाब लगाना है कि हम कितने रफ्तार से भागे कि बारिश हमें 15 मीटर पर सेकंड से लगे, और तभी हमारा छाता टूट जाएगा, ठीक है। ये दिमाग लगा के आप 6 भी करो और 7 भी करोगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। मैंने आपको लेनमैन प्रॉब्लम कराए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके सवाल मैंने होमवर्क दिया, ट्राई करो। यूनिट वेक्टर अलोंग 5 न्यूटन आई गैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर नहीं याद है जो आपने नोट्स में लिखा है, वीडियो देख के, पिछला वीडियो देख के वो पढ़ो जाके, तो वो वीडियो का पार्ट फिर से देख लो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा 5 न्यूटन आई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन देता है अपने को,
तो 5 न्यूटन आई कैप की तरफ डायरेक्शन क्या है, आई कैप, बात खत्म, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देख फॉर्मूला मैंने वो भी लिखाया था, एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ ए। कैसे आया ये एक बार देख लेते हैं। कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है एन कैप, तो एन कैप क्या हो गया बेटा, वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ, व्हाट इज वेक्टर ए, और इन शॉर्ट हियर वेक्टर एफ बाई मॉडुलस ऑफ एफ। व्हाट इज वेक्टर एफ हियर, 5 न्यूटन आई कैप, व्हाट इज मॉडुलस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कैंसिल, आंसर क्या आ गया आई कैप, जो कि अपने को वैसे सवाल है नहीं है, मैंने बस आपको फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन देने के लिए कराया था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड जो आपका दिया हुआ है। सेकंड दिया है वेक्टर ए बाई, तो सेकंड वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटा, 2i प्लस 3j माइनस 4k। इसका 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 मैग्नीट्यूड कितना होगा, याद है लास्ट वीडियो में कराया था मैग्नीट्यूड, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, कितना आया बेटा वैल्यू, 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16 25, रूट ओवर 29 आ रहा है कि नहीं, तो आंसर आ गया बेटा आपका 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाई √29 √29 समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया। अच्छा ये बोलोगे सर ये क्या दे दिया, ये क्या निकाल लिया हमने, बेटा यही यूनिट वेक्टर है। मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर आई, जे और के, तीन अपने को पता है, एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के। लेकिन जरूरी है क्या बेटा, एक बात बता, ये x हो गया, ये y हो गया और z एक्सिस किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, यानी कि तीन यूनिट वेक्टर तो हमको पता है, लेकिन वो हमें तो तीन ही डायरेक्शन दे रहे हैं ना। कोई डायरेक्शन अगर ऐसे होगा या ऐसे होगा या किसी एंगल में होगा, उसका डायरेक्शन देने के लिए तो हमें IJK का मदद लेना पड़ेगा, तो IJK के कॉम्बिनेशन में आएगा वो। आया समझ में। अच्छा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था कि नहीं, याद है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1, और वो यूनिटलेस हुआ करता था, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड एक बार निकालते हैं, दिस इज आवर एन कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या आएगा बेटा, बता, रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2/√29 का स्क्वायर प्लस 3/√29 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/√29 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा नहीं सोचना, देख दिस इज एक्चुअली व्हाट, प्लस ऐसा होता है वो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस नहीं कर देना उसको, अंदर में होता है वो, ठीक है। नीचे में तो 29 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, आंसर देख 1 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए एक डायरेक्शन भी हमें दे रहा है, आई जे के और के को मिला के एक पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन भी दे रहा है, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये बात समझ में आना चाहिए। डाउट है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एक और सवाल देता हूँ, यहीं पे करा दूंगा, ठीक है, दोबारा से मन नहीं कर रहा। फाइंड, ऐसा भी सवाल आता है, फाइंड लैम्डा इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। मतलब मान ले वेक्टर ए दिया हुआ है 0.2i प्लस 0.3j प्लस लेमडा के, बोला है कि अगर क्या होगा लेमडा की वैल्यू अगर यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा 1, तो मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या होगा 0.2 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। यहाँ से तो लेमडा की वैल्यू निकाल ही सकता है ना भाई, तो लेमडा की वैल्यू में निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर पे कुछ सवाल बनते हैं हमारे। तो हमारा ये आखिरी सवाल करते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। कोई बड़ी बात नहीं है, ए प्लस बी कर एक बार, ए प्लस बी कर, ए कितना है बेटा 2i प्लस 3j प्लस बी क्या है i माइनस 4k, तो i वाला i के साथ ऐड होगा, हो गया आपका 3i प्लस 3j माइनस 4k। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर इसको वेक्टर r मान ले, r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, r कितना है बेटा 3i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। आंसर आ गया बेटा 3i डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 18, 18 प्लस 16 हो गया बेटा 34, रूट ओवर 34 प्लस 3j बाई रूट ओवर 34
प्लस -4k/√, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। अब चेक कर लें, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और सवाल आता है, अब ये सवाल डायरेक्टली नहीं आता, कभी कभी डायरेक्टली ये सवाल देता है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड डायरेक्टेड अलोंग a+b। अच्छा बोला है कि a+b, a और b ये दिया हुआ है, बोला a+b की तरफ है एक वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। मतलब a+b की तरफ है और मैग्नीट्यूड 10 है, तो a+b की तरफ यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10, और डायरेक्शन तो a+b की तरफ है ही। आया समझ में? तो आंसर क्या होगा बेटा, सिंपल सा चीज है। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ऑफ कोर्स दिस इज ए यूनिट वेक्टर, बट दिस इज आल्सो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्टेड अलोंग a+b। समझ में आया? इट इज ए यूनिट वेक्टर, लेकिन दिस इज आल्सो ए वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 1 बट डायरेक्टेड अलोंग a+b। So how to find a vector having magnitude 10 and directed along a+b? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 into 3i + 3j - 4k/√, 34 आ गया बेटा आंसर। बात खत्म, पिक्चर सिनेमा खत्म सब। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको इसके रिलेटेड जो होमवर्क दे दूंगा, नोट डाउन कर लो। यहीं पे वीडियो आज का खत्म करते हैं हम लोग।